हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल जितेंद्र सिंह ब्लॉग पर। और अब करंट में डेट हुआ है दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम की, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की। और बुक अपने स्लॉट बुक कर सकते हैं। मतलब स्लॉट मतलब यह है कि अपना जो डेट लगी है एग्ज़ाम की, उनमें अपना डेट बुक कर सकते हैं एग्ज़ाम की। ठीक है, जैसे 18 तक पेपर चालू हैं और जनवरी तक चलेंगे 15-16 तारीख में। तो आप लोगों ने जब इच्छा हुई अपने हमने कि आपने हम ऐसे हम मान लो हमने पेपर दे रहा है, तो हमने सोची कि हम 18 तारीख को वहाँ कोई इमरजेंसी काम है या कोई शादी से संबंध है और हम नहीं जा पा रहे, तो हम अपना 25 तारीख बुक कर सकते हैं। जैसे अपने सुविधानुसार अपना चाक बुक कर सकते हैं। ठीक है, बुकिंग स्लॉट। ठीक है, ट्रेन की नहीं जब इच्छा हो तब अपन बुक कर सकते हैं। तो हमने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की हमने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करवाया आज तक। और आज तारीख हो चुकी है 6 दिसंबर, ठीक है, 2025। ठीक है, ठीक है। ये प्रैक्टिस चलते रहेंगे। आप 6 को 18 तारीख में चलेगा जब तक पेपर नहीं हो जाएंगे। तो ठीक है, पेपर होते रहेंगे तब ना 18 तारीख में चलता रहेगा। ठीक है, और ये दोनों सब चीज़ काम करेगा, दिल्ली पुलिस में करेगा, यूपी पुलिस में करेगा। मेहनत तो वही है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली पुलिस वाले देखेंगे और सब लोग देखेंगे, नहीं, सब लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो बुक स्लॉट कर दो। ठीक है, बुकिंग कर दो अपना अपना एग्ज़ाम कब करना है और कब देना है। ठीक है, इस तरीक़ा से हमने दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन आते हैं अपने, कितने आते हैं 15 क्वेश्चन आते हैं दिल्ली पुलिस के अंदर। तो हमने 15 क्वेश्चन ले भी कोशिश करी है हमने। और 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 ई पुलिस में अपने आते हैं 20 क्वेश्चन आते हैं पुलिस में, और जीडी में 15 क्वेश्चन आते हैं। तो इतनी भी हमने पहले प्रैक्टिस सेट है, तो हमने सिर्फ 15 क्वेश्चन लाए। अगली वीक तो हम 20 क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, तो इससे कहा अपनी यूपी पुलिस, यूपी की जो कांस्टेबल के जो हैं आज यूपीएसआई हैं जो, वो सब पे काम हो जाएगा। ठीक है, 20 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीक़ा से। तो चलो स्टार्ट करते रहे पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन में लास्ट सबसे पहले एलसीएम एचसीएफ को, तो कहा गई दो संख्या का एलसीएम अपना एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल इतना है और दो संख्याओं को अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर अपना 13 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जाए ऑप्शन सी अपन क्या कर सकते हैं, दो संख्याओं का अंतर, दो संख्या का गुणनफल। दो संख्या गुणनफल कर ले अपने कौन सा हो सकता है, और उनका अंतर अंतर हो सकता है कहाँ। तो आप लोग अंतर निकाल सकते हैं यहाँ से। 10 और 13 निकालेंगे तो अपना 13 ही आए, ऑप्शन नंबर सही यही हो जाएगा। ठीक है, ये अंतर अपना बनेगा नहीं। यहाँ करेंगे 6 3 9 13 हो रहा है, और इधर करेंगे तो अपना 6 3 9 यूँ 13 हो रहा है, पर अपना जवाब आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्या वजह से इनका गुणनफल 48 हो रहा है। गुणनफल अगर करेंगे तो नहीं, गुणनफल करेंगे तो अपना क्या हो जाएगा, गुणनफल 48 हो, तो 16 3 48 जीवाल हो जाएगा, जीवाल नहीं हो जाएगा। ठीक, इस तरीक़े से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना सूत्र है। सूत्र अपना ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी कोष्ठक के अंदर ए स्क्वायर माइनस 2/ab प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके से अपना सूत्र। तो ये ऊपर ए क्यू की वैल्यू है पूरी, और इधर अपनी, ठीक है, इधर अपनी एक और आएगी, क्या आएगी, बी क्यू की रहेगी। ठीक है, एक बार और रहेगा ऐसे करके 0.03। ठीक है, इस तरीके से रहेगा। तो अपन क्या करें, यहाँ से क्या करेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर अपना नीचे वाले सूत्र से अपन ये पूरी नीचे संख्या कटेगा। तो ए प्लस बी को आंसर निकालेंगे तो अपना आंसर इस तरीका निकल जाएगा। ठीक है, तो अपने एक और सिंप्लीफिकेशन को एक होगा अपना एचसीएफ एचसीएम, दो क्वेश्चन आएगा। अपने इस क्वेश्चन चल रहे, कोई एक ट्रेन है, ट्रेन 210 मीटर लंबी जो 9 किलोमीटर घंटे की चाल से चल रही है। ठीक है, और 79 किलोमीटर घंटे की चाल से उसी दिशा में चल रही है। मतलब एक और ट्रेन तो मतलब ये चल रही तेज़ है, और दूसरी ट्रेन अपनी एक ट्रेन की स्पीड से चल रही है। ठीक है, चल रही है, और 240 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन को पीछे से आने और पूरी तरह पार करने में कितना समय लगेगा। तो ठीक है, एक ट्रेन है अपने 210 वाली, और एक अपना 240 वाली। ठीक है, अब ये दोनों को अपन करेंगे, जी 240 ही कर ले, ये अपनी 240 अपन करेंगे 450 हो जाएगा। और इस तरफ ना 70 आ जाएगा, यहाँ अपना जब अपना दे गए हैं अपना इधर 9 दे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ 100 में तो अपन करेंगे और तो कुछ 91 बच जाएगा, और यहाँ अपना 78 इस तरीके से अपन करेंगे, और अपन कंप्लीट करते हुए अपन निकाल लेंगे, आंसर निकालते चले जाएंगे। और इस तरीके अपन निकलेगा तो मुझे अपने जैसे इस तरीके आंसर कंप्लीट हो चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब 6 क्वेश्चन अपने कौन कौन सा टाइप का, क्वेश्चन नंबर 4 पुरुष या 8 महिला किसी कारोबार दिनों में पूरा कर सकती हैं, और 9 पुरुष और 6 महिला उसी काम को दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ MDH फॉर्मूला लग जाएगा, MDH वाला। ठीक है, MDH लगाएंगे, इस तरीके आप लगाएंगे। देखो क्वेश्चन यहाँ देखो, क्वेश्चन अपने जिता गया। तो अपन M बराबर कितने इतनी अपने 8 पुरुष या 4 महिला। तो अपने यहाँ से पुरुष ले लिया, तो मैं ले रहा तो अपने
8 पुरुष ले लो और क्या नाम करे 12 दिन में। स्त्री का देख लेंगे, तब 6 महिला ले लेंगे, अपन क्या नाम करेंगे अपना 60 दिन में और 12 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपने महिला और पुरुष को अपना अनुपात निकाल लेंगे, रेशो निकाल, रेशो निकलेगा 2:1। ठीक है, इस तरीका से। आपको अगर लास्ट का भाषा का ये थी 9 पुरुष और 6 महिला, तो अपन 9 पुरुष जो अपने लिख रहे हैं और जो अपने 6 महिला अपन जे लिख लें। ठीक है, और क्या नाम कर रहे हैं अब जो एम की वैल्यू का 9 पुरुष है तो एम की वैल्यू कितनी 2 और फीमेल कितनी 1। इस तरीका से और जी वाली वैल्यू अपन पुट कर रहे हैं 4 है यहाँ 4 वाले में। ठीक है, एक जगह वैल्यू पुट कर देंगे, उस तरीके फंक्शन निकाल लेंगे। ठीक है, इस तरीके अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक अपने कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या होगा, कोई रुपया अपनी कोई राशि है और अपने चक्रवृद्धि ब्याज पे है। क्या पे चक्रवृद्धि ब्याज पे है, ब्याज देखो कह रहा चक्रवृद्धि ब्याज पे है। अब सही है, धूप में बैठ का जो फायदा नहीं होता कि बहुत बेकार लगा था। चक्रवृद्धि ब्याज है और 18 महीनों में 1261 हो जाता है यदि ब्याज छमाही रूप में से चक्रवृद्धि ब्याज ये जाता है। तो ब्याज ज्ञात करने में तो चक्रवृद्धि ब्याज में छमाही करना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे मूलधन लिख लेंगे, उधर पी लिख लेंगे। तो इधर 961 है या 8000 है। 8000 कितने को होता है 20 को होता है, इधर 21 को होता है। इस तरीके अपने डिफरेंस निकालें तो अपने 1% निकला और कितने 20 पे तो अपने निकला 5%। याद क्या करने ब्याज की दर की रेट याद करने। तो यहाँ आप लोग क्वेश्चन का गई छमाही का गई जो दर को क्या करी जाता है आदि करी जाती है। तो 5% निकाली तो 5 को आदि करेंगे तो कितने 10 गुना 10% आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीका से। तो इस तरीका से अगर क्वेश्चन अपने यहाँ ले भी कोशिश करिए, धूप में बैठे तो धूप में जैसे इस तरीके का क्वेश्चन है अपना। अरे क्वेश्चन यार आ नहीं पा रहा सर जी, तो अपन जाए कोशिश करेंगे क्वेश्चन को। तो आप लोग देख सकते हैं चिराई कर लीजिए। और ये क्वेश्चन नंबर 6 है। एक दुकानदार की वस्तु को क्रय मूल्य से 35% अधिक लाभ पर अंकित करता है और इसे अंकित मूल्य पर 20% छूट पर देता है। तो लाभ प्रतिशत क्या कीजिए। तो अपन देखो 100 की चीज़ कितने पे अंकित मूल्य पे गई, तो 100 की चीज़ कितने पे दी 135 पे कर देंगे, लाभ कर देंगे। ठीक है, 135 अब जो होगा अंकित मूल्य होगा दोस्तों। ठीक, अंकित मूल्य कल निकाला, अंकित मूल्य निकालने के बाद अपने कहा गई अंकित मूल्य पर 20%, अंकित मूल्य अपने को 135 से 20% निकालेंगे 27 निकलेगा। 27% को 27 घटा देंगे 135 108। तो आप लोग समझ पा रहे 100 से 108 हो रहा है कितने 8% बढ़ रहा है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन अपने एक बार अब क्वेश्चन 6 से तो आप क्वेश्चन नंबर बहुत रह गए 13-14 क्वेश्चन। एक दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% छूट देता है और उसे 5% की हानि हो जाती है। तो अगर अंकित मूल्य पर मतलब सीपी पे कितना 5% 20% डिस्काउंट दे देता है और उसे 5% हानि पर अंकित मूल्य पर बेच देता है। ठीक है, तो अपन निकालेंगे जाए तो यहाँ अपन निकालेंगे 20 को निकालेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा। देखो आंसर मुझे लिख रखो कितने लिखो 18.75। तो अपन निकाल की कोशिश करेंगे तो इधर निकालेंगे तो यहाँ तक आएगी अंकित मूल्य पर। तो यहाँ 100 से चीज़ कितनी हो जाएगी 80 हो जाएगी भैया। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी 100 से अपनी 95 हो जाएगी इस तरीका से। तो 16 पंजे 80 होते हैं और 16 पंजे 80 और 16 से 96 कितनी अब सर टहानी पे 16 19 पंजे 55 तो 5 से काटते रहे। तो यहाँ आ जाएगा 16 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 19 आ जाएगा। तो यहाँ अब अंतर देखो कितने होगा 3 को अंतर कितने 16 पे। तो 3 को अंतर अपना 16 पे इधर करेंगे 100। तो इस तरीके से अपन निकालेंगे तो इधर हो जाएगा 300 आ जाएगा। इस तरीका निकालेंगे। अब देखो काट के देखते यहाँ नहीं लगा 4 से काटते तो यहाँ आ जाएगा 25 आ जाएगा और इधर आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो 25 अपने 75 हो जाते हैं और 75 में अगर 4 को करेंगे तो 75 में अगर 4 को कर देंगे तो आप लोग समझ पा रहे हैं ना। अपन जहाँ 100 बना दे नीचे ऊपर 100 बना दे तो इधर अपन इधर नीचे कर सकते हैं अपन करते हो 25 गुना 25 को 100 आ जाएंगे और इधर अपन कर देंगे 25 तक। तो इस तरीके से अपना अंतर निकाल सकते हैं। ठीक है, और 2 अंक बाद दशमलव लग सकता है। तो इस तरह आप लोगों ने क्या करना है यहाँ 100 बन चुके नीचे उधर अपन 25 और 75 गुना करना है। 75 गुना करेंगे तो अपन आंसर निकलेगा। ठीक है, और विश्वास नहीं होगा तो आप लोगों ने निकाल के देख लियो। ठीक है, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अपना संख्या नंबर है 7, इधर क्वेश्चन नंबर 8 है। एक वस्तु अंकित मूल्य पर 15%, 10%, 20% और 18% की 3 क्रम की छूट देने के बाद उसे 30 रुपये में बेच देता है। ठीक है, इस तरीके से। तो अपन सबसे पहले कोई नंबर मान लेंगे अंकित मूल्य मान लेंगे और इस तरीके से अपन डिस्काउंट का हाँ डिस्काउंट वाला क्वेश्चन है 85, 80 और 82%। क्योंकि 18% बोला तो यहाँ 82% और पूरी वैल्यू यहाँ रखी है। तो यार इस तरीके से सॉल्व करते हुए आंसर अपन निकालना है। तो ठीक है, सॉल्यूशन आप लोग ही करेंगे हम नहीं करेंगे। ठीक है,
हम बस सिर्फ बताएं क्वेश्चन और सिर्फ वैल्यू पुटिंग करना और सॉल्व आपको लोग करना है। आप देखो एक क्वेश्चन नीचे अपना किसी कार को 24-40 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार को 50 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर 5 दिनों तक कार काम किया, लेकिन फिर बी ने काम छोड़ देता है और शेष काम को ए अकेला कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ रहा है इस तरीका से, एक व्यक्ति है कोई ए 40 दिन में पूरा कार्य कर देता है, ठीक है, ए, और दूसरा व्यक्ति बी नाम का वो है कितने दिन ले रहा है, 50 दिन में कार्य कर सकता है। यदि उन्होंने एक साथ मिलकर कितने दिन तक काम कर रहा, 5 दिन तक एक साथ मिलकर काम कर रहा, ठीक है, लेकिन बाद में बी को कोई प्रॉब्लम आएगी, ये बीमार होगा, तो बी ने काम छोड़ देता है और शेष कार को अकेला अब शेष कार अब अकेला बच्चों एक कितने दिन में बच्चे पूछ रहा है, एक अपन लोगों ने कितने दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो जाओ क्वेश्चन कर भी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अपन की निकालेंगे, अपन लिखेंगे जब अपने व्यक्ति और जब अपना देने जी चीज़ें याद रखना, जब अपना टोटल वर्क है भैया और जब अपनी क्षमता कार्य क्षमता वो रहता है, ठीक है। तो 40 देना 20, 40 और 50 कितना, अब इनको क्या निकालना, एक इस नंबर निकालने होता है तो टोटल वर्ग निकाले। तो अपन को ये संख्या का एलसीएम है, क्या है अपनी एलसीएम है 40 और 50 को अगर आप लोग एलसीएम ले आएंगे, 40-50 को एलसीएम ले लेंगे तो लोग आंसर निकाल लेंगे। तो इधर निकालेंगे 40-50 10 तक काटते तो 4 बच जाएंगे, इधर अपने 5 बचेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीका से अपन करेंगे। अब 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 और 5 से काटेंगे तो अपन एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा भैया 200 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 200, ठीक है। अब 4 से 40 तक भाग देंगे, क्या बच जाएगा अपना 5 बच जाएगा, ठीक है। 5 निकले, बी को निकलेगा कितना 4 निकलिए। अब आप लोगों ने क्या निकाली, एफिशिएंसी निकालते हैं, ठीक है। और मैंने कहा कि दोनों मिलकर 5 दिन कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर अब दोनों मिलकर एक ही जगह आप कितना है, दोनों मिलकर कितना है, एक ही जगह अपन लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे 5 लिख लेंगे, और बी की जगह आप अपने कितना 4, तो 5 और 4 कितना आ जाएगा जी 9 आ जाएगा, ठीक है, इस तरीक़ा से। और जी अपन ना 5 4 9 आ जा रहा है और इधर कर रहे हैं 9 से मल्टीप्लाई, 9 से क्या कर रहे हैं 5 से कर रहे हैं मल्टीप्लाई, 9 5 अपने कितना हो जाएंगे 45 हो जाएंगे, 45 होगा, ठीक है। और टोटल वर्क कितना दागा दोस्तों, दागा 200। अब 200 टोटल वर्क दागा अपन को 200 वर्ग दागा, तो अपन 200 में से अपन 45 घटाएं तो 155 बच जाए, 155 में आप टोटल वर्ग से निकाल दें। वाह, बी को ए को पूछ रहा तो ए से 5 एफिशिएंसी कितनी 5 से करेंगे तो अपना इस तरीका निकल जाएगा, कितना निकलेगा अपना 31 5 15 और 5 का 5, इस तरीके 31 दिन निकल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। क्लियर हो चुका है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर अपना करता 9 नंबर का क्वेश्चन। आप क्वेश्चन के सवाल बचे हैं 4, मतलब हाँ 5 क्वेश्चन बचे हैं। चलो अभी क्वेश्चन लाया हमने दोस्तों, ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 है, ठीक है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योगफल कितना हो जाए 80 हो जाता है। यदि उसकी वर्तमान आयु वर्षों में याद कीजिए, ठीक है। तो मैं सबसे पहले मान लेंगे बी और ए, मतलब 3:2x दे रहा है तो अपन एक्स में वैल्यू मान लेंगे, मान ले अपन, ठीक है। अब क्या बोले 10 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद कब ना 10 वर्ष के अपना 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या होगा। तो सबसे पहले उनकी आयु का योग निकालते 3x + 2x मतलब 10 को जोड़ देंगे, ठीक है। बराबर आयु का योग कितना दे रहा है 80 दे रहा है, तो यहाँ से अपन 80 लिख ला। इस तरीके अब अपन एक्स को यहाँ वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ वैल्यू निकालने के बाद अपन 12 निकल आई और इस तरीके से निकलेंगे। तो अपन ए और बी की वर्तमान आयु याद करना, तो ए बी के बताओगे तो ए का तो 3x आता तो 12 ये 36 आ जाएगा, 36 वर्ष का आयु आ जाएगा। और बी के आ जाए 12 24 वर्ष आ जाएगी, कहा जाए वर्ष, ठीक। और जी अपना जो है 24 36 वर्ष का ए है 36 वर्ष और बी है अपना 24 वर्ष का, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर पर कितने कंप्लीट हो गए 10 तक पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है। अच्छा लग रहा है प्रैक्टिस सेट, तो आप लोग देख लें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, क्योंकि हमारा हो गया बैलेंस ख़त्म और हम क्लास बनाए के बाद उनके मोबाइल से कनेक्ट करके चला रहे हैं, ठीक है, इस वजह से। चलो आयत का क्षेत्रफल का मान ज्ञात कीजिए, लंबाई का मान 6 गुना है, ठीक है। आयत क्षेत्रफल का मान उस लंबाई के क्षेत्रफल का 9 गुना 6 गुना और लंबाई चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है, ठीक है। इस तरीके से भाषा पढ़ ले, सबसे इम्पोर्टेंट भाषा है, अर्थमेटिक दोनों में पूछा जा रहा ज़्यादा, इस तरीके से आंसर निकाल सका। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है अपन को, तो अपन क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो 6 चलो बात छोड़ो, यहाँ देख आयत क्षेत्रफल कितना, आयत क्षेत्रफल बराबर 6 गुना मानी लंबाई, तो लंबाई मान लें, ठीक है। इस तरीके की लंबाई अपन का 2 मीटर अधिक है, तो अपन यहाँ बोल
यहाँ क्वेश्चन पढ़ेंगे 2 मीटर अधिक है, चौड़ाई से अधिक है, तो अपन का लंबाई चौड़ाई से अधिक, लंबाई से अधिक है चौड़ाई, ठीक है। स्त्री का तो अपन आयत के क्षेत्रफल तो लंबाई गुना चौड़ाई, स्त्री का आप क्षेत्रफल को अपन सूत्र लगा दो, आयत गुना लंबाई, स्त्री का अपन तो यहाँ पी निकालने, पी निकालने के बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो एल बराबर बी, एल बराबर क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी, तो एल बी, और यहाँ अपने तो निकलेगा 8, निकलेगा 8, ठीक है। स्त्री का आयत क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, एल प्लस बी अपन यहाँ निकालेंगे तो यहाँ 48 निकल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर अपना 12 नंबर का क्वेश्चन है, और स्त्री का निकालेंगे। एक परिधि और त्रिज्या के बीच का अंतर अपना 37 है, तो उनके वृत्त के क्षेत्रफल जाती है। तो सबसे पहले का वृत्त के क्षेत्रफल का होता है, परिधि का तो 2πr होता है, तो यहाँ अंतर का तो 37 दे रहा है, ठीक है। अंतर अपन दे रहा क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो उन वृत्त के क्षेत्रफल निकाले, वृत्त क्षेत्रफल πr स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके का निकाले तो सूत्र होता है πr स्क्वायर माइनस अपन आर निकालना, तो आर निकालने के बाद अपन आंसर निकाल सकते, आंसर निकालेगा अपने 137%, ठीक है। इस तरीका, और इसके बाद अपन निकालेगा अपनी जी वैल्यू निकाली, तो वैल्यू निकालने के बाद अपन यहाँ इस सवाल को इस तरीका पर आंसर बहुत देर में आया हो जाएगा। इस तरीका से पाई की वैल्यू निकलते हैं 22/7, 22/7 रखने के बाद अपन यहाँ सॉल्व करते चले जाएंगे, और इस तरीके से आंसर निकल आर निकलेगा 7। अब जब आर निकालने के बाद तो अपन वृत्त क्षेत्रफल में वैल्यू पुट करेंगे, उस तरीके से आंसर निकल चुका है 154। कितना बड़ा सवाल था भाई, ठीक। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये वाला, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कौन सा, क्वेश्चन नंबर 13 है। यहाँ कोई 303 पे 255 की 55 को 28 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करना है, तो यहाँ निकालने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ निकाले 355 लिखिए, 355 लिखिए, हाँ 255 लिखिए, 3 पे घात 255 लिखिए, इस तरीका लिखा है। तो अपन क्या करना है, पहले घात रूप में लिख लेंगे, तो इस तरीका के 3 को भाग दे देंगे, तो ये निकलेगी जे वाले रूप में लिख सकते हैं। तो क्यों नीचे अपन को 28 बनाना है, तो अपन 28 बना लेंगे, 28 भाग देंगे तो 28 बना लेंगे, तो 27 बन चुका, 27 बन चुका, तो एक कटाएगा अपना 28 निकलेगा। इस तरीका से हम आंसर निकाल लेंगे 1/- की, ठीक है। इस तरीका इस रूप से ये काल्पनिक है, ठीक है, काल्पनिक रूप में और गणना की जा सकती है, ठीक है। इजी होते हैं क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है। और अब क्वेश्चन नंबर 13 आ चुका, 2 क्वेश्चन। ए और बी के अंकों का अनुपात इतना है, बी और सी के अंकों का अनुपात इतना है। यदि ए सी और ए के अंकों का अंतर 30 है, तो बी को कितने अंक मिलते हैं, इसी का क्वेश्चन है। तो अपने भाषा सबसे पहले अपन को रेशियो में दे रहे हैं, रेशियो अपन एक्स मान लिया, एक्स मानने के बाद अपन को कहा जाए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, अपन को यहाँ जो जगह लाइन पकड़ना है, ए और सी का अनुपात, ए और सी का अनुपात निकाल लेंगे, ए और सी का अनुपात निकाल लेंगे, ए सी का अनुपात का तो 5 और 3 है, तो यहाँ अंतर अपन को 30 है। इस तरीके 2 अनुपात एक्स बराबर वैल्यू निकले 15, और बी का अंक पूछे, इजी क्वेश्चन है, इस तरीके अपन निकाल लेंगे 60, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन आप लोगों ने बता दें जी अपना डिस्काउंट से ही लगा होगा, और आप लोग अच्छे तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या गया, एक दुकानदार 2 टैप रिकॉर्डर होता है ना, टैप रिकॉर्डर जो एक ही कीमत पर बेचे जाते हैं, ठीक है, एक ही कीमत बेचे जाते हैं, उसे 10% लाभ पर, दूसरे को 10% हानि बेचे जाते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन अपने 1% की हमेशा क्या होता है, हानि होता है दोस्तों, क्या होता है, हानि होता है, ठीक है। इस तरीका निकालें जाए, सूत्र होता है एक्स स्क्वायर बराबर 100 और माइनस में लगाए जाते हैं। तो इस तरीके अपन निकालेंगे, तो 10 को अपन निकालेंगे, 10 को वर्ग करते होता है 100 होता है, इस तरीके अपन निकालेंगे, तो अपन निकाल ले अपन, तो यहाँ का निकलेगा जहाँ से जी, तो एक ही निकलेगा, ठीक है। आप लोग समझिए, ये बात में आएगा, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन पूरे करवाए, कोशिश करें 15 सवाल इस तरीका से। कैसे लोग प्रैक्टिस सेट, आप लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, तैयार करते रहो। और इस तरीके से हम सोच रहे हैं का दोस्तों, इस तरीके से हम सोच रहे हैं कि इस तरीका से प्रैक्टिस सेट हम 20 क्वेश्चन ले लें आप लोगों ने कहा एक क्लास के अंदर, तो हर चैप्टर से एक क्वेश्चन एक टाइप को उठा लें, ठीक है। ऐसे कोई भी चैप्टर मान ले 10 टाइप हैं, ठीक है, 10 टाइप हैं, ये कौन से चैप्टर में कम टाइप हैं, ठीक है, तो 20 प्रैक्टिस सेट उठा ले। देखो दिल्ली पुलिस वाले भैया हैं, जो जहाँ तक बन जाए उनकी चलती रहेगी, ठीक है। अपन इस चीज़ अपना बैच चल रहा है SSC GD और EP पुलिस के कारण, ठीक है, इस तरीक़ा से, तो अपन लोग कंप्लीट करवा चले जाएंगे जाके अंदर दोनों चीज़ें, ठीक है। मैथ सेम आता है, वो सेम चलता रहेगा, मैथ कहूँ पढ़ ले, कोई भी चीज़ पढ़ ले, बस SSC के अंदर जो मैथ आता है, जहाँ आता है वो सब सवाल करेगा। अब ये पता नहीं अपन जैसे का पूछोगा जो अपना का को लाभ आने को, तो जो क्वेश्चन जरूर नहीं है कि जब EP पुलिस में आएगा, GD में नहीं आएगा, हम नहीं आएगा, सब मैथ आता है, मतलब बैठ जाओ चाहे कहीं, ठीक है। तो हम सोच रहे हैं आप लोगों ने कहा 20 क्वेश्चन क्लियर छाँट लें, और 20 क्वेश्चन से अपन करवा भी कोशिश करें। अगर हमने 20 प्रैक्टिस सेट आप लोगों ने करवा दें, मान ले 20 प्रैक्टिस सेट करवा लो, और 20 क्वेश्चन थे हमने आप लोगों ने कहा, तो ठीक है। तो 20 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन हमने टाइप लाओ आप लोगों ने कहा,
एक टाइप क्वेश्चन ले रहा है, अपने 400 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, 400 क्वेश्चन हो रहा है, 400 टोटल कितने क्वेश्चन हो रहा है, 400 क्वेश्चन हो रहा है। और इधर अपने 20 क्वेश्चन लेंगे, 20 क्वेश्चन एक टाइप के एक पार्ट के आ जाएंगे, ठीक है। और जितनी प्रैक्टिस सेट पढ़ा चले जाएंगे अपन। अगर एक महीना अपन ने मान ले 20 क्वेश्चन से अपन ने 30 प्रैक्टिस सेट करती है, एक महीना का टारगेट लेके चल मान ले, ठीक है। इस तरीके से अपने क्वेश्चन हो जाएंगे 600 और अपने टाइप जे अपने बन जाएंगे, ठीक है। इस तरीक़ा से आप लोग प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस सेट्स को मतलब जे का जो क्रीम होते हैं, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं ऐसे टेस्ट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वे टाइप को ले मतलब निकाले जाते हैं। और क्लास में क्या होता है, क्लास चलते हैं बेसिक से, तो बेसिक से क्वेश्चन का जो आप लड़का पढ़ेंगे तो उनको हो जाए नुकसान। और प्रैक्टिस सेट में वे लोग उनको फ़ायदा है जो लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं, सिलेबस कंप्लीट है, ठीक है। और जो नहीं है उनको बेसिक से आप लोगों को सवाल करवा दिया जाएगा, ठीक है। चलो आप मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो।